शायद आप लोगों को याद होगा कि चारापोना यानी आप लोगों का भाई सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की शपथ लेके एक मिशन पे निकल रहे हैं। बस आप लोगों की यानी मुझे 1 लाख ऐसे साड़ियंस की जरूरत है, तो जिसके कारण आपकी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप प्लीज कर दीजिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है, टीजर गन या फिर स्टन गन। और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम आप लोगों ने कई बार सुन चुके हैं, यानी 2020 से आज तक तो लगभग बहुत बार सुन लिया। और ये क्या चीज है ये भी बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों के सामने दिया था कि रूप कुमार शाह अगर हम लोगों के सामने कह देता कि सुशांत सिंह राजपूत की गले में वो जला हुआ निशान उन्होंने देखा है, तो मैं ये गेस कर सकता था कि एटलीस्ट कौन मार सकता है सुशांत सिंह राजपूत को, या फिर वो कौन लोग हैं, या फिर कहां से आते हैं वो लोग। ये एक नॉर्मल सा एक एनालाइज मैं लगा सकता था, पर वो जो एनालाइज मैं लगा था वो किसके ऊपर लगा था ये भी जानना सबसे बेहद जरूरी है कि ये जो गले की जो बर्निंग जो स्पॉट है वो स्पॉट देख के कैसे एनालाइज किया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। तो बात बहुत सिंपल है, ये जो टीजर गन या फिर जो स्टन गन है, तो ये पहली बात जो है कि ये किस चीज के काम आते हैं। ये बेसिकली वो लोगों को सिक्योरिटी देने की काम आते हैं जो लोग वीवीआईपी पर्सन होते हैं, यानी जो उनकी बहुत सारे फैन बेस होते हैं, तो उन लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए हाथ में छोटा सा जो टीजर गन जो होते हैं या फिर स्टन गन कह लीजिए, तो ये चीज को रखा जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज इसको रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप गूगल बाबा के पास जाएंगे तो गूगल में अगर सर्च करेंगे कि टीजर गन कौन रख सकता है, तो गूगल कहेगा कि इसको रखने की अनुमति सिर्फ पुलिस को है। यानी इस जगह पे हमें ऐसे ही दो किरदार मिल गया, आइदर कोई बड़ा सिक्योरिटी कंपनी हो सकता है और नहीं तो कोई पुलिस वाला हो सकता है। यानी इन दोनों के पास ही ऑथोराइजेशन रहता है कि कोई स्टन गन को वो लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वीवीआईपी पर्सन होते हैं तो उन लोगों का फैन बेस बहुत होता है, तो फैन के बीच जब जाना पड़ता है तो उस टाइम पे कोई हाथापाई या फिर छेड़खानी ना हो जाए, तो जिसके कारण टीजर गन से उन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो वो वीवीआईपी पर्सन का और वो सही सलामत रहे। तो यही काम है बेसिकली इस गैजेट का। तो सुशांत सिंह राजपूत की केस में अगर रूप कुमार शाह ये कह देता कि हाँ मैंने दिल पे हाथ रखकर सच ही अगर कह देता कि हाँ मैंने देखा है वो चीज कि उसके गले में जला हुआ निशान था, तो इससे आप आराम से सर्च कर सकते हैं कम से कम कि मुंबई में ऐसा कौन कौन ऑथोराइजेशन है जो कि ये स्टन गन को रख सकते हैं। और ऐसा अगर आप सर्च करेंगे तो एक तो पुलिस स्टेशन निकल ही जाएगा, वो तो अलग बात है, साथ ही साथ कुछ कुछ सिक्योरिटीज कंपनी का नाम आएगा, और वो जो सिक्योरिटीज कंपनी का नाम आएगा वो सर्च करते ही आपको लगभग एक अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये पुलिस वालों का काम नहीं है तो कौन सा सिक्योरिटी वाले कंपनी के तरफ से ये काम किया जा सकता है। और इस जगह पे रूप कुमार शाह जी को भी बेहद अच्छी तरीके से ही पता था कि मैं अगर ये पॉइंट कह दूंगा तो लोग झट से पकड़ लेगा, क्योंकि लोग भी ये अंदाजा कर सकते हैं कि किस किस के पास होगा। तो जिसके कारण ये जो पॉइंट है ये मैं छुपा देता हूं अपने अंदर, और बाकी का जो पॉइंट है जो लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट जाके बोल दो और खुद हीरो बन जाओ। या फिर पार्टी की तरफ से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि पार्टी की तरफ से हो सकता है कि अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है, एक किसी को भेज दो सुशांत सिंह राजपूत की केस को थोड़ा सा हिला डुला के उसको वापस ले लो, ताकि सुशांत सिंह राजपूत की जो फैंस है उन लोगों की इमोशन फिर से एक बार ताजा हो जाए और फिर से उन लोगों को इस्तेमाल करके एक वोट बैंक लिया जाए। क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है। सही और गलत के बीच में जो चीज आके खड़ी हो जाती है ना, उसे राजनीति कहते हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस के अंदर आज पॉलिटिक्स ना होते तो शायद आज तक सुशांत सिंह राजपूत की केस का
सॉल्व हो चुका होता। पर बहुत खराब लगता है इस जगह पे कि एक आदमी सामने आया था, हम लोगों ने सोचा कि शायद कुछ हमें उम्मीद नजर आ रहा है, कुछ हो सकते हैं, कुछ हम और भी जानकारी ले सकते हैं, शायद इस केस के रिगार्डिंग वो बहुत कुछ मदद करेगा। पर उनकी ये जो छुपाने की जो कोशिश है, ये कोशिश देख के लग ही रहा है कि वो एक भेजा हुआ बस जरिया है जिसको बेच के और कोई इसके पीछे अपना काम क्लियर करना चाहते हैं बस। I knew it. Something was wrong somewhere. और साथ ही साथ मैंने उस वीडियो पे भी आप लोगों को कहा था कि रूप कुमार जी तो बेसिकली जो 2 पॉइंट मैं कहा, ये दोनों पॉइंट तो वो तो ढक के रख ही दिया, पर और एक पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने फोकस नहीं किया। तो जो पॉइंट अगर मैं आप लोगों के सामने कहूं तो आप सोचेंगे कि हाँ यार ये एकदम सही बात है, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अगर मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो ऐसे ही बड़ा है, तो जिसके कारण उस पॉइंट को लेके मैं एक अलग वीडियो पे आप लोगों के साथ बात करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक ऐसा चीज है जो देख के आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार, इस जगह पे तो हम पक्का है कि केस कुछ अलग ही है। पर सुशांत सिंह राजपूत की ये जो स्टनगन वाली जो थ्योरी है, सच कह रहा हूं, दिल पे मैं हाथ रख के कह सकता हूं कि जब भी मैं ये स्टनगन वाली चीज को याद करता हूं या फिर मेरे दिमाग में आते है ये चीज, बस मुझे एक ही ख्याल आता है कि बंदा कितना मजबूत और कितना फुर्तीला था और कितना एक्टिव था कि एक बंदे को मारने के लिए स्टन गन तक लेके आ जाना पड़ा उन लोगों को, ताकि वो उनको कब्जे में ले पाए। यानी दिस इज कॉल्ड द रियल सुशांत सिंह राजपूत, जो कि शायद अगर उस रात वो लोग स्टन गन ना लेके आते तो मुझे लगता है कि जिस जगह पे सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये कांड हुआ था उस जगह पे उन लोगों का लाशें पड़ा हुआ रहे। तो बस दोस्तों, ये टीजर गन या फिर स्टन गन के रिगार्डिंग जो खुलासा मैंने आप लोगों के सामने रखा, जो 2 ऑप्शन मैंने आप लोगों के सामने रखा, इन दोनों ऑप्शन के अंदर आप कौन सा चूज करेंगे? कोई पुलिस वाले को या फिर कोई सिक्योरिटी एजेंसीज को? आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट बता ही सकते हैं कि आपका क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये घिनौना हत्याकांड के पीछे एक्चुअली कौन मौजूद थे, किसकी घर से आया था वो टीजर गन? तो आप लोगों का जवाब कुछ भी हो, पर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एक आंसर दे सकता हूं कि किसका हो सकता है, क्योंकि गेस करना कोई पाप नहीं है, तो गेस तो हम कर ही सकते हैं। और वो जो गेस मैं करूंगा वो गेस करके भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि अगर वो जो पॉइंट है, जो मार्किंग था, वो अगर बर्निंग की था तो किसके द्वारा ये बर्निंग हो सकता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।